चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी के साथ साथ बदजुबानी का दौर भी तेज हो गया है। एक के बाद एक विवादित बयान बाहर आ रहे हैं। ना महिलाओं की इज्जत, ना ही पद की गरिमा। एसपी नेता और आजम खान के करीबी फिरोज खान ने बीजेपी से चुनाव लड़ रही जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। जया प्रदा जी मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की और ये भी कि हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका ना लगाते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी। अब तो जब चुनावी माहौल चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, सुलझे में, हालांकि सूझबूझ के हैं, क्योंकि रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने इतना काम कराया है तो वोट तो वो समाजवादी पार्टी को ही देंगे रामपुर के लोग, पूरे लोकसभा के। लेकिन अपने मज़े लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफ़ा मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहाँ की खूब रंगीन होंगी। मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहाँ ना चले जाएँ। तो मुझे अपने चुनाव क्षेत्र की संभल की बड़ी इस मामले में देख रेख करनी पड़ेगी। जीतेंगे तो यहाँ भी, और जीतेंगे हम रामपुर में भी, और जीतेंगे बदायूं में भी। वो पता नहीं कहाँ से कौन सी अभी आप बता रहे थे आ गई हैं मैडम, तो बताइए नहीं, मैंने सुना था कि मैं भी गुंडी बन जाऊंगी। तो भाई हमने आपको शरीफी का सर्टिफिकेट तो किसी ने दिया नहीं है, और जो सर्टिफिकेट आपके पास गुंडी के हैं तो सर्टिफिकेट गुंडी का तो गुंडे ही रहोगे। और बीजेपी के लोग तो अक्सरियत में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग ऐसे हैं, महिलाएं तो ऐसी हैं, अल्लाह तौबा तौबा, मैं उनके ऊपर कोई रोशनी, क्योंकि भैया चुनाव चल रहा है, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। अब कोई अपने आप को गुंडी बता दे या कोई नाचने का काम करे, गाने का, वो उनका अपना पेशा है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। इस बयान पर समाजवादी पार्टी के ही नेता और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने नाराजगी जाहिर की है। मैं सिर्फ जया प्रदा जी के लिए जो भी भाषा का उपयोग हुआ गलत हुआ और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस अभद्र व्यवहार के लिए। महिला कभी भी राजनीति में इसलिए नहीं आती है, या कोई भी इस राजनीति में इसलिए नहीं आया है कि अपमानजनक शब्द उसके लिए आप इस्तेमाल करें। ये शायद भैया को अभी पता नहीं है, और अगर भैया को पता चल जाएगा ये बात, क्योंकि उन्होंने तो भाई बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, हमेशा काफ़ी काम करते रहे हैं वो, तो मुझे लगता है उनको पार्टी के संबंध में ये पता चलेगा को, तो उसकी तरफ मुझे ऐसी आशा है कि वो उसकी तरफ जरूर एक्शन लेंगे। एक तरफ जहां जयाप्रदा को लेकर समाजवादी नेता ने ऐसा बोला, तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी प्रियंका गांधी को हीरोइन का ऑफर देने की बात करने लगे। प्रियंका गांधी जी सुंदर है, खूबसूरत है। जब से वो इस मार्केट में आई हैं, अगर पहले आ जाती तो मेरी एक पिक्चर जो अभी 29 तारीख को रिलीज होने जा रही है, राम जन्मभूमि, उसमें अब एक मुस्लिम लेडी को एक कलाकार की हैसियत से हलाला वाला जो सीन था उसके लिए तलाश रहे थे, जिसमें हमने एक गुजरात की नाज़रीन पटनी को हीरोइन के रूप में लिया है। तो मैं प्रियंका गांधी जी को इस सीन के लिए और इस रोल के लिए, अपनी पिक्चर की हीरोइन के लिए ज़रूर प्रपोजल देता। उनको फिल्मों में काम करना चाहिए, वो खूबसूरत है। तो क्या लगता नहीं कि हलाला जैसी सीन पर उनको आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो क्या इससे कुछ राजनीतिक या कुछ बवाल ना उठता? कांग्रेस को समझना चाहिए। देखिए, ट्रिपल तलाक का विरोध कौन कर रहा है? कट्टरपंथी कुछ मुल्ला और या फिर कांग्रेस के, क्योंकि जो मुखिया है, जो उसकी मेन जड़ है, जो उनकी मेन पार्टी के जो इसको जन्मदाता जिसको कह लीजिए, तो वो भी तो मुसलमान है। इंदिरा जी के जो लड़के थे वो भी मुसलमान थे और उनके बच्चे भी मुसलमान हैं। तो वो कट्टरपंथी मुसलमानों का इसीलिए तो बार बार कांग्रेस सपोर्ट करती रही है। मतलब कहने का मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मुसलमान हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मुसलमान है। अगर इसको उनके जो जनरेशन है, उनके फादर और फादर के फादर, उससे देखें तो वो मुसलमानी तो है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राणा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा और विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर उनका बस चले तो वो पीएम को जेल में डाल देंगे। आप मुझे देखिए, कोई भी बात होती है, मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया पुलवामा में, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं देश के प्रधानमंत्री और गवर्नर साहब को ये पूछूंगा, आपकी सिक्योरिटी कहां थी? क्या आपने, मोदी साहब आप सुन रहे हैं ना मेरी बात, अगर मोदी साहब बिजी होंगे तो
उनकी एजेंसियां सुन रही हैं। मुझे बताइए, अजीत डोवल साहब सुन रहे होंगे, मुझे बताइए आप पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों? पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों? मोदी क्यों नहीं? यहाँ की गवर्नर क्यों नहीं? हिंदुस्तान का जो पेड मीडिया है उसको बड़ी अच्छी लगती है। जावेद रहमान ने कहा कि मोदी टेररिस्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, दहशतगर्द क्या होता है? मैं कहूंगा दहशतगर्द इक्वल टू मोदी एंड मोदी इक्वल टू दहशतगर्द। चुनावी मौसम में नेता बिना सोचे समझे और उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। ऐसे बयान चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हार और जीत का फैसला अब जनता के हाथ में है।